22,315 नए मामले सामने आए, वहीं 4,454 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना रिकवरी दर अब 88.69% पर पहुंच गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 84,683 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। इससे एक्टिव दर 10.17% हो गई है। देश में कोरोना से अब तक कुल 3,03,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश की कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 1.14% है। बीते कई हफ्तों में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में कोविड-19 से लोग मर रहे हैं। वहीं दुनिया में अब कोविड-19 के मौत के आंकड़े के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पे कोविड-19 से 5 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। वहीं ब्राजील में 4 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। भारत का स्थान अब तीसरे नंबर पर है। कोविड-19 के दैनिक मामलों में भले ही कमी आ रही है, बावजूद इसके दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मिजोरम में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यूपी में नई गाइडलाइन के मुताबिक खेती किसानी से कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों की दुकान खुली रहेगी। वहीं आवश्यक वस्तु, चिकित्सा और औद्योगिक गतिविधियां भी चालू रहेंगी। इसके अलावा बिहार ने 1 जून तक तो राजस्थान ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। देश में कोरोना महामारी के हालात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्रियों की समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर भी चर्चा की। गौरतलब है कि भारत में अब तक कुल 5,424 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में जहां एक तरफ कोविड-19 वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर ने दिल्ली सरकार को टीके बेचने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इन टीका निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर राज्यों में वितरित करने की अपील की है। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि कंपनियों का कहना है कि वे टीके के लिए भारत सरकार से डील करेंगी। भारत में एक तरफ जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन चल रहा है, वहीं मरीजों के इलाज के लिए अब एक नई एंटीबॉडी कॉकटेल भी लॉन्च की गई है। ड्रग की दिग्गज कंपनी रॉश इंडिया व सिप्ला ने सोमवार को भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल लॉन्च की, जो कोरोना के खिलाफ जंग में काम आएगी। इसकी एक खुराक की कीमत 59,750 रुपए है। सिप्ला और रॉश ने संयुक्त बयान में कहा कि एंटीबॉडी कॉकटेल अब भारत में उपलब्ध है। इसकी दूसरी खेप जून मध्य तक देश में आ सकेगी। कुल मिलाकर इससे 2 लाख संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकता है। 1 लाख पैक के एक पैकेट में 2 मरीजों का उपचार हो सकता है। भारत में इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस एंटीबॉडी ड्रग के डेटा का निरीक्षण किया था। अमेरिका में भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 31 मई के बाद CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर कोई फैसला सुना सकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस संबंध में 25 मई तक विस्तृत सुझाव भेजने के लिए कहा है। इन सुझावों का विश्लेषण करके सरकार 1 जून तक अपने फैसले का ऐलान कर सकती है। इस बीच सभी से शासन प्रशासन सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील करता है।